नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ नेशनल फिलेटेलिक म्यूजियम, राष्ट्रीय डाक टिकट म्यूजियम। वेरी गुड बेटा। जिन भी लोगों को पोस्ट ऑफिस में डाक टिकट में इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। ये हालांकि ब्रिटिश काल के टाइम पे बन चुका था, पर इसको रीडेवलपमेंट कर दिया गया था। ये वापस से बनाया गया था 2011 में। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे भारत देश के टिकट मिलते हैं बहुत सारे, आजादी की पहले के। देखा आपने। और यहाँ पर हमारा भारत देश का सबसे पहला टिकट सिंध डाक भी है, जो 1854 में उपयोग करा गया था। यो हिला डाला ना। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें आपको अलग अलग थीम्स मिलेगी, और यहाँ पर आपको अलग अलग देशों के स्टैम्प्स भी मिलेंगे, डाक टिकट भी मिलेंगे। भाई स्टैम्प्स को हिंदी में डाक टिकट बोलते हैं। मैं नहीं मानता। मिरेकल। और यहाँ पर आपको एक सॉवरेन शॉप भी मिलेगी जिसको आपको डाक टिकट से संबंधित किताबें, स्टैम्प्स, गैलरीज, आप उनके गिफ्ट शॉप भी ले सकते हैं। कैसा? कंप्लेन नहीं करने का। भाई यहाँ का नजदीकी मेट्रो स्टेशन पटेल चौक का है। टाइमिंग की बात करें सुबह के 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है, और प्राइस नहीं है, एंट्री बिल्कुल फ्री है। भाई ये मंडे को बंद रहता है, और यहाँ का लंच ब्रेक भी रहता है आधे घंटे का, 1:30 से 2 बजे के बीच में, तो उसमें ध्यान रखना, आप मत आना। सिस्टम पार देंगे। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? भाई ये डाक टिकट जो है सीपी के एरिया में आता है, संसद भवन के, नई दिल्ली में। ठीक है, समझ गया। भाई इन सब के अलावा आपको यहाँ पे एमपी थिएटर भी मिलेगा जिसमें आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आर्टिस्ट लोगों के लिए यहाँ पे स्टेज भी है, तो बहुत घूमने मजा आएगा। इसके अलावा भाई मुझे जब यहाँ से आया ना मेट्रो से, तो मेट्रो से आते से तो पास में था, पर यहाँ पे मेन गेट का जो था वहां से एंट्री नहीं थी, उसको पूरा घूम के आना पड़ा भाई मुझे। हालांकि मिल जाता है, इसका बैक साइड से ही है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। और भाई आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक बायो में है, और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही है। चड्ढा समझाओ इसे। भाई यहाँ पर हम म्यूजियम में जा रहे हैं, यहाँ पे इसमें टाइमिंग लिखा हुआ है, ऐसा दिखता है म्यूजियम बाहर से, और इसकी एंट्री भी यहाँ से। डाक टिकट म्यूजियम में अंदर आते ही एंट्री करानी पड़ती है रजिस्टर में, तो एंट्री कराकर फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर एक बहुत बड़ा सा हॉल मिलता है जिसके एक साइड में डिजिटल डिस्प्ले और एलईडी में बढ़िया बताया जाता है डाक टिकट के बारे में। और पास में डाक टिकट भी दिखाए जाते हैं बहुत सारे। यह सारे स्टैम्प्स डाक टिकट अलग अलग खन में रखे होते हैं लाइन से। फोल्डेबल केसिंग्स में दोनों साइड देखने को मिल जाएंगे आपको। ये ऊपर सभी के लिखा है मिनिएचर शीट्स। ये सभी लघु शीट हैं, मतलब एक डाक टिकट या फिर डाक टिकटों का एक छोटा समूह जो शीट से जुड़ा होता है। हॉल के दूसरे साइड में 1947 से शुरू होकर 2001 तक के सारे डाक टिकट देखने को मिलते हैं। जैसे ये टिकट 1985 का है और ये 2000 का है। और भाई इस हॉल में और भी बहुत कुछ नजर आता है। जैसे इस पोस्टर में बताया गया है कि स्टैम्प्स का जन्म कैसे हुआ। पहले के टाइम में मेल पोस्ट कार्ड्स एयरप्लेन द्वारा भेजे जाते हैं, तो 100 साल हो जाने पर मॉडल बताया गया है एक प्लेन का।
दूसरे हॉल में जाते हैं जिसमें भी 2 साइड नजर आती है। पहले साइड में काफी सारी कैटेगरी के स्टैम्प्स देखने को मिलते हैं। जैसे महात्मा गांधी के स्टैम्प्स जो कि दूसरी कंट्रीज द्वारा जारी किए गए हैं, जैसे लाइबेरिया, कोलंबिया, भूटान और भी बहुत सारे उनके स्टैम्प्स देखते हैं। नेक्स्ट संग्रहालय और मूर्ति के डाक टिकट मिलते हैं, जैसे क्राफ्ट म्यूजियम, मथुरा म्यूजियम। नेक्स्ट गांधी जी के स्पेशल कवर्स दिखाई देते हैं पोस्ट कार्ड्स के। आगे पेंटिंग और आर्टिस्ट के स्टैम्प्स हैं, जैसे राजा रवि वर्मा, ऋतुरंग। फिर डांस और म्यूजिक के स्टैम्प्स हैं, जैसे तानसेन और भारतीय नृत्य। और दूसरे देशों के स्टैम्प्स भी मिलते हैं, देश जैसे फ्रांस, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, बर्म्यूडा, नॉर्फोक आइलैंड, पेरू, सऊदी अरेबिया, सेचेल्स, यूक्रेन, यूएसए, सीरिया और तांजानिया। और आगे संयुक्त मुद्दे के भी स्टैम्प्स दिखते हैं, भारत के कुछ देशों के साथ, जैसे चाइना, फिलीपींस, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, आर्मेनिया और सर्बिया। दूसरे देशों के प्रकृति के डाक टिकट भी देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के स्टैम्प्स छोटे बच्चे वाले भी नजर आते हैं। और आगे स्पोर्ट्स में अलग अलग देशों के डाक टिकट भी दिखते हैं। इतने स्टैम्प्स देखकर भैया थक जाओ तो कुर्सी भी है साथ में, बैठ जाना। फिर आगे बढ़कर कुछ और चीजें कॉलम में अलग अलग छोटे मॉडल दिखाई देते हैं, जैसे ट्राइब्स ऑफ इंडिया और नेशनल पार्क के जैसे ये अलग अलग जानवर बताए गए हैं। और पास में ही एक कोने में प्रॉपर जंगल का लुक भी देखने को मिल जाता है इनसे संबंधित। भाई इस हॉल के दूसरे साइड में एक मिनी ऑडिटोरियम है प्रोग्रामों के लिए, कुर्सियां और स्टेज सहित। ये एक मॉडल है जिसमें बताया गया है कि डाकिया कैसे अलग अलग जगह पर लेटर्स पहुंचाता है और प्रॉपर डाकघर दिखने को मिलता है। और अब हम इस म्यूजियम के तीसरे हॉल यानी आखिरी हॉल में पहुंच चुके हैं। इसमें सबसे पहले चिल्ड्रन डे के स्टैम्प्स मिलते हैं। और आगे भगवान के डाक टिकट भी दिखाई देते हैं रामायण काल के, जो अलग अलग स्थिति बताते हैं। पास में एक छोटी एलईडी टीवी पर आप शो भी देख सकते हैं बैठकर। और यहाँ पर भी अलग अलग कॉलम्स में आपको बहुत सारे मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग लेटर बॉक्स हैं जो कि अलग अलग एरिया के हैं। और आर्मी वालों को लेटर्स कैसे मिलते हैं बताते हैं। और बोट द्वारा कैसे लेटर भेजे जाते थे नजर आता है। आगे सोवर्नर शॉप भी दिखती है, इसमें लेटर बॉक्स सबसे पहले नजर आता है।
और कुछ स्टेम्स से संबंधित चीजें शो केस में रखी नजर आती है, जो कि फिलहाल तो खरीदी नहीं जा सकती, सिर्फ दिखाई देने के लिए। पर आगे कुछ चीजें ऐसी भी मिलती है जो कि आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। और पास में भारतीय ट्रेडिशन के फर्नीचर्स भी दिखाई देते हैं। और लास्ट में एक साइड में वेट करने का औजार भी नजर आता है, तोल कांटा। और दुनिया का पहला खादी स्टैंप भी मिलता है गांधी जी के ऊपर। यही सब था भाई इस म्यूजियम में। फिर मैं फाइनली एग्जिट से बाहर निकल जाता हूँ। भाई आउट हो चुके हैं म्यूजियम से, म्यूजियम देख चुके हैं पूरा, म्यूजियम बहुत अच्छा लगा। हालांकि एक म्यूजियम हमने रेड फोर्ट में भी देखा था, रेड फोर्ट में म्यूजियम, फिलेटेलिक म्यूजियम, वो छोटा था हालांकि, पर ये उससे बहुत कंपेयर करा जाए तो बहुत बड़ा है भाई। और यहाँ पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिला उसके अलावा, और मैंने बहुत कुछ नया सीखा यहाँ पर। तो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद।